आज तक सच बताया ही नहीं गया है। झूठ ही झूठ पे हमारी तमाम तारीख मबनी है। अगर आप देखें तो सिर्फ कारगिल ही नहीं, आप इससे पीछे चले जाएं, 1971 जो था हमारा ये मुल्क 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ, उसके पीछे के जो महरकात थे वो क्या थे? अच्छा, उसका मलबा भी हम इंडिया पे डालते हैं कि इंडिया ने करवाया। उसका मलबा हम इंडिया पे नहीं इंडिया का अमल दखल उसमें था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मेरे मुताबिक इस वक्त पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मतलब कि यार ये कोई शर्म होती है, आप कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं? कौम को आप ये बता रहे हैं कि हम इतने गए गुजरे हैं, इतनी गई गुजरी हमारी आर्मी, इतनी गए गुजरे हम लोग हैं कि हिंदुस्तान का हम जड़ा मुकाबला नहीं कर सकते। उस टाइम भी तो बीजेपी की हुकूमत थी ना, वो अभी इस टाइम कहेगी कि देखो हमारी हुकूमत ने इतना अच्छा किया था और पाकिस्तान ने भी ये एडमिट कर लिया कि उस टाइम हमारी गलती थी। वो मैं भी समझता हूँ कि यार हमें जमहूरियत को मौका देना चाहिए था उस टाइम, हमें इंडिया के साथ बना के रखनी चाहिए थी। जिस तरह यूरोप को देखो, उनकी तरक्की का राज भी यही है। जिस तरह अभी हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे, कभी हम ईरान के साथ लड़ रहे होते, कभी हम अफगानिस्तान के साथ मसले कर रहे हैं। अगर हमारी अपनी फ़ौज जो हमारे मुल्क के मुहाफिज होने का दावेदार हैं, हमारे जनरल्स, वो 30 लाख के करीब जो है वहाँ पे बिहारियों और बंगालियों का कत्लेआम करते हैं, 4 लाख तकरीबन हमारी बहनों के साथ वहाँ पे गैंग रेप किया जाता है, तो उसके बाद भी अगर आप समझते हैं ना कि इंडिया का सारा था, तो शेम ऑन अस, हमारे लिए डूब मरने का मकाम है ये। नरेंद्र मोदी की अपनी क्रेडिबिलिटी ये है कि वो आज तक जो बॉन्ड्स निकले वहाँ पर उसका जवाब नहीं दे पाए। उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो ये कहते हैं मैं हिंदुस्तान को बड़ा आगे तक लेके जाऊंगा, मैं औरतों के हकूक़ की बात करूंगा। जहां पर उनकी औरतें आकर एथलीट्स आकर एहतजाज करने गई, उनके तो वो जवाब नहीं दे पाए। वो कहते हैं जनाब हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ वो मुसलमानों को इस तरह से रिटेलिएट करते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले। जिस तरीके से इंडिया में आजकल नरेंद्र मोदी बयाने दे रहा है, कह रहा है कि ये जो कांग्रेस है ये मुसलमानों की हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इसी किस्म की बातें करते हैं। और मेरे ख्याल में उसका एक नारा भी है, अगली बार 400 पार। यानी उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन, जिसमें सेकुलर वर्ड लिखा है, उन्होंने वो निकाल देना है। उन्होंने एक हिंदू रियासत बना देनी है, तो वो किस तरह फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सही करें? ये है हामिद मीर साहब ने ये प्रॉपर खबर ब्रेक किया है कि गवर्नमेंट के इदारे ये कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आता। तो अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, उन रियासती इदारे अक़वाम मुत्तहिदा की उस करारदाद को बरकरार रखने के लिए अगर ये बात करते हैं तो ये बात गलत नहीं करते। हम लोग जाते हैं वहाँ पे अच्छा सैर के लिए, सियाहत के लिए, तो बहुत से लोगों को हमने खुद सुना कि ये पाकिस्तान से आए हैं। जब से इंटरनेट आया है, जब से सोशल मीडिया आम हुआ है, लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि मामला क्या है। उनको भी पता है कि सी पैक का रूट हमारे अंदर से होकर गुजरेगा। ठीक है, उनको भी पता है कि यार चाइना की जो ट्रेड वहाँ से शुरू होनी है, चाइनीज बॉर्डर से, वो पाकिस्तान से नहीं अटैच होता, वो हमारे साथ अटैच होता है। वो जब ये चीजें सारी देख रहे हैं तो उनको इस चीज का आइडिया हो रहा है कि यार हम क्यों ना अपना एक मुल्क बना लें, वही बेनिफिट जो पाकिस्तान ने चाइना से उठाना है हम भी उधर बैठ के उठा लेंगे। कि हम लोगों ने तिजारत करनी है, सबसे करनी है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी से भी। इंडिया से क्या लड़के करना है आप लोगों ने? आप अपनी मैशत को ठीक करें पहले, लड़ते रहिएगा बाद में भाई। नहीं, बाद में ये भी तो देखे मुनाफिकत नहीं है कि आप मतलब आप कह रहे हैं कि पहले इकॉनमी बेहतर करें बाद में लड़ लेना। यंग जनरेशन हमारे अपने बच्चे माशाल्लाह बड़े, ठीक है, कोई इस मुल्क में रहना नहीं चाहता। इस मुल्क के हालात ये हैं कि लोग ये कहते हैं आज कि हम पे आके कोई दूसरे गोरा कब्जा कर ले, हिंदुस्तान आके हम पे कब्जा कर ले, अफगानिस्तान के वो लोग आके कब्जा कर ले, तालिबान, ताकि हमारी कोई जान छूटे, यार हम किसी और तरफ निकलें। पाकिस्तान को एक काम चाहिए कि अगले 20-25 साल तक ना अपने मुल्क के चारों तरफ ना कोई 100 फुट ऊंची दीवार खड़ी कर ले। अच्छा, इसके पास दरिया भी है, ठीक है, इसके पास समंदर भी है, जरखेज जमीन भी है, ठीक है, कोई वजह ही नहीं है। अगर कोई इदारा या इस मुल्क के कोई कल्प्रिट लोग ये समझें कि मैं उनसे डर जाऊंगा, तो ये यही सुनते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया और एक जनरल नज़ीर का टुकड़ा है। अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ का हिस्सा है तो फिर हमारी फौजें वहाँ पे क्या कर रही हैं? हमारी उधर एक अलहदा से अदालत है, एक अलहदा से हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे जो देखें जो करेंसीज के नोट है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक ही चल रहे हैं। ये हिस्सा जो है कश्मीर का, कबायलियों ने इसकी जंग करके ये हासिल किया और आज़ाद कश्मीर कहलाया। ये UNO है, उसके अंदर भी इसकी रेजोल्यूशंस पास हो चुकी हैं कि ये कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, ठीक है ना। और जो भारत कहता है कि वो टू टंग है, वो उसका टू टंग नहीं है। अगर ये डिस्प्यूटेड ना होता तो वो उसका उसे ये हक हासिल था, वो बेशक कह सकता था कि ये टू टंग है। ये जो आर्टिकल उठाया गया था 370 जी 370, उसके बाद ही तो इंडिया ने डेवलपमेंट किया जम्मू कश्मीर में। वो क्यों किया? उसके पहले क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे मौजूद थी
और उनको जो है फंडिंग की जाती थी, लिहाजा आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म की गई। बेसिकली जो है ना दहशतगर्द जो तंजीम है ना वो है बीजेपी। दुश्मन हमेशा से ना हमारे को लूज माइंड में देख रहा होता है, वो जब भी कोई ऐसा इंतशार होता है तो उनके लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं। किन के लोग? हमारे जितने भी दुश्मन मालिक हैं, जैसे कि इंडिया है या अमेरिका है या इसराइल के, ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो चाहते हैं कि खून खराबा हो। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते। हम कहते हैं कि हम लोग पूरा महीने से जांच करेंगे और हम अपने हक का मुतालबा करते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा उनसे चीज़ नहीं मांगते, हम लोग टैक्स पे करते हैं, उसके मुताबिक हम उनसे चीज़ें रिजर्व करते हैं। आज़ाद कश्मीर एक अलग रियासत है। अगर उस शख्स का मुकदमा चल रहा है तो पहली बात है उसको हाई कोर्ट मुजफ्फराबाद में पेश किया जाए, उसके अलावा ये नहीं कि इस्लामाबाद में पेश किया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर तो एक अरसे से जो है ना उधर की तरफ पाबंदी लगती आ रही है। हमने वहाँ पे कोई जो है ना पकड़ के पूरी फौज पाकिस्तानी अंदर नहीं घुसा दी आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिस तरह इंडिया ने की थी आर्टिकल 370 उठाते साथ ही एक उसके अंदर इतनी बड़ी तादाद अपनी आधी फौज अंदर बिठा दी थी कश्मीर के अंदर। उधर इतनी आबादी नहीं थी जितनी उधर फौज बैठ गई थी आके।